के मसाइल और साथ ही साथ आवाम की परेशानी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं शालीमार के इलाके में मौजूद हूँ। बिलाल कॉलोनी की ये सब डिवीजन है जहाँ पर ये सब लोग हमारे मौजूद हैं। हाथों में इनके बिल हैं और मसला है जी जो जायद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाली गई है उसको मैनेज करवाना है। लेकिन जब ये शहरी यहाँ पर आए हैं, अंदर गए हैं ऑफिस के, तो इनके साथ क्या सलूक हुआ है, इनके बिल ठीक हुए हैं या नहीं हुए, ये इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, ये इतनी परेशानी में क्यों है, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह। ठीक है, बिल ठीक हो गया आपका? बिल ठीक है। मैंने क्या घट कर दो, गरीब आदमी नहीं दे सकते, इन्होंने घट कर किस्त कर दी। अच्छा। किस्त मैं क्या किस्त नहीं मैं तार सकती। ते बच्चे दिहाड़ीदार, मैं बेवा मैं तो मैं क्या मेरे को नहीं दिते जाने, तुम किस्त ना करो, घट कर दो। इन्होंने नहीं किया, किस्त कर दी है। क्या कहते, बिल कम नहीं होगा? नहीं कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ज्यादा यूनिट इस्तेमाल किया आपने? देख लो जो है ना, यूनिट जेली है ना। भाई साहब क्या हालात, कितनी सहूलत? ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣਨਦੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬਾਜੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 15,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ है। तो बिल ठीक क्यों नहीं होगा? वजह क्या बताई उन्होंने? बात ही नहीं सुनते हमारी। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे जाओ, हमने नहीं करना। बस क्या कहा? हमने नहीं करना, जाए आप। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ? ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। मैडम मेरे से इन्होंने 1000 रुपया मांगा है, 1000 रुपया। मैंने कहा किस चीज का लेना है? कह रहा आपने बिल नहीं सही करवाना। मैं अंदर चले गए एसडीओ के पास, उसको मैंने कहा यार तुम्हें पैसे मिलेंगे फिर बिल से सही होगा। कहता नहीं कौन पैसे ले रहा है? मैं कहा ये तुम्हारे आदमी पैसे ले रहे हैं। ऊपर से कह रहे मैं थाने को, मैंने कहा तूने नहीं कर, मैं फोन करता हूँ थाने, मैं बुलाता हूँ। ये इस आदमी से 500 रुपया मांग रहा है, आपसे भी 2000 बंदा इन्होंने छोड़ा हुआ है। बंदा इन्होंने छोड़ा, जैसे हमने शोर मचाया ना, बंदा कह रहा जी आपका 11,000 रुपया ये देखें टैक्स है। वो कह रहा 2,000 रुपया दे तेरा, मैं ये सारा बिल सही करवा देता हूँ। जैसे इन भाइयों ने इधर रफड़ डाला, वो बंदा गायब हो गया इनका। ये ऐसे हमारे साथ कर रहे हैं। ये मेरी वाइफ है, अंदर गई है, वो कह रहा है आप घी दे सकती हैं तो बिल नहीं जमा करवा सकते। किसने कहा आपसे? अंदर आदमी था, वो कह रहा था घी ले सकती हैं, आपको नहीं पता घी कितने का हुआ है? इनका बात करने का लहजा है। जा सकते हैं आप, नहीं काम पैसे मांग रहे हैं, आवाम को धक्के दे रहे हैं, आवाम से बदतमीजी कर रहे हैं। पैसे जो दे रहे हैं उनके काम हो जा रहे हैं, जो बेचारे नहीं पैसे दे रहे, आगे बिल ज्यादा हैं, वो कहाँ से पैसे दे रहे हैं? उन्होंने कर रहे नहीं सही। जेड़े पैसे दे रहे ने, जेड़े पैसे नहीं दे रहे उन्होंने कह रहे ने नहीं होने बिल सही। मेरे को 1000 रुपया मांग रहे, मैं कितों 1000 रुपया दिया इनू? मैं 1000 दिया बिल सही करवा ला। ऐ तो कोई कानून नहीं है कि मैं 1000 रुपया दे के बिल सही करावा। इन्हों को 2000 रुपया मांग रहा है। मैं एसडीओ के उतो कह रहा है, मैं पुलिस होने बुलाना, वो बंदे बुला रहे हैं। मैं कहा मेरे बाहर आगे मुझे ये कहा गया कि आप 2,000 रुपया भाई दे दो, आपका 11,000 मैं आपका सारा क्लियर करवा दूंगा। मैंने कहा मैं खुद सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं आपको किधर से दूँ? इतनी बात की है। उसने कहा सही करवाना है कि नहीं? मैंने बोला नहीं भाई, मैं इसको सिर्फ सही करवाने आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ना रिश्वत देता हूँ ना मैं लेता हूँ। इतनी बात की, वो बंदा गायब हो गया। अब आपके साथ भी पैसों का डिमांड हुआ? पैसों की मेरे साथ कोई क्या मामला हुआ? मैं बताती हूँ। मैं अभी अंदर गई हूँ, मेरा 52 यूनिट्स बिल है, मेरा 7331 बिल आ गया। तो इन्होंने कहा जी ये कटिंग नहीं होगी क्योंकि आपने 6 महीने पहले यूज़ किया हुआ है। अब देखिए 6 महीने पहले मैंने बिल पे किया हुआ है, तो अब ये तो कोई इशू नहीं। मेरा 52 यूनिट्स है और मेरा इतना बिल है। अब देखिए मैं क्या करूँ? ये दिखाइए कैमरामैन भाई, 52 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं और 7,331 रुपए बिल है। 52 यूनिट है, लेकिन इनका बिल ठीक नहीं किया जा रहा। डील किया मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे घर से मीटर उतार के किसी और को लगा दिया बिना इतला दिए। 14,000 रुपया वापटा वाला बंदा आके मुझसे एक दफा ले गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, उन पर पर्चा दे दिया। अदालतों में अलहदा पैसे लगा रही हूँ, वापटा वाले आते हैं, बच्ची को कहते हैं नीचे आए। मैंने कहा मेरी बेटी नीचे नहीं आएगी, मैं घर में नहीं थी, मैं खुद एक मुलाजम शब्द औरत हूँ और घर में नहीं बैठ सकती। लेकिन इन लोगों ने इतना किया हुआ है, कभी वापटा आ रही है, कभी पुलिस आ रही है, पैसे लिए जा रहे हैं। 1/3 बिल पे करवाने के बावजूद इन लोगों ने मीटर नहीं लगाया।
एक्सीएन कहता है मीटर मेरे पास नहीं है, एसडीओ कहता है मेरे पास नहीं है। उसके अलावा कोई अमला मिलता है तो अगर बीबी थोड़ी सी भी प्यारी है तो वो भी उसके लिए अजाब है। कोई कहता है इधर आके मिलो, कोई कहता है उधर आके मिलो, आपका मीटर का मसला हल हो जाएगा। ये कोई कानून है, ये कोई लॉ है? फिर सलाब ना है तबाकारियाँ ना, तो और क्या हो। इन लोगों ने इतना जलील किया, बैठाने में जाते हैं वो भी लोग जलील करते हैं, जो कमी ये रह जाती है वो लोग पूरी करते हैं। एक्सीएन कहता है मेरे पास मीटर नहीं है, एसडीओ कहता है मेरे पास नहीं है। अगर हम लोग वैसे तार लगाएं तो ये लोग जीने नहीं दे रहे। मीटर क्यों कट गया? बिल अदा नहीं हो सका? बिल पे हो चुका था, ठीक है। बंदा आया खुद ही मीटर उतार के ना, तो कहता जी हमें वहाँ से इजाजत मिली थी कि आपका मीटर खराब है, हम चेंज करके जा रहे हैं। मैंने कहा जी ठीक हो गया। मैंने उन्हें बिल दिखाया, देख के चले गए। उसके बाद मैं घर में नहीं थी, खुद ही बंदा आया मीटर उतार के ले गया। एक बंदा उतार के लेके गया, दूसरा बंदा मुझे कहता फलां ने उतारा, उसने किसी और को लगा के देना था, उसने वहाँ पे यूज कर दिया। ये कहाँ का असूल है? हम पे ना करें तो हम लोगों के सर पे चढ़ते, जब हम पे कर रहे हैं। ठीक, आतिफ नाम है बंदे का, यासिर नाम है, ये दोनों मिल के एम्प्लॉय, कभी वो पैसे ऑफिस में है, आपने देखा है ऑफिस में मौजूद ही होते हैं। जाहिर बात है हम यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, जलील होते हैं, हमें नहीं पता। चले इनके साथ अंदर भी चलते हैं। आपके साथ क्या मसला हुआ? मेरे पास ये मसला हुआ बेटा, ये मैंने बिल दिखाया, अभी पिछले महीने मुझे 5000 रुपया आया और मेरा मियाँ बीमार है, फालजा मरीज है, 4 मेरे बच्चे ने। मैंने तो मंजूरी करनी है, मैं कितों इन्ना बिल तारा? तो कहते ने भी अम्मा जी तुम घ्यो लैके 500 खा सकते हो, उदो बच्चे थोड़े खाते ने तो बिल नहीं तार सकते। 42,000 रुपया मुझे बिल दे दिया। हम लोग के कहाँ से काम हो रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं उनके काम हो रहे हैं, जो पैसे नहीं दे रहे वो ऐसे ही धिक्के खा रहे हैं। आपसे मांगे किसी ने पैसे? हाँ जी, मुझसे 500 रुपये का मुतालबा किया है, ये भाई से 1000 रुपये का और भाई से 2000 रुपये का मुतालबा किया है। हर बंदे से पैसे मांगे। साड़ी पूरी गली दे बत्तियां डरक लगियां, जाने मंथरियां लैके आ जाते ने, कोई पुछ प्रतीत नहीं किसी को, कोई पूछता ही नहीं ने, वो समझते नहीं, वो साढ़े से डालन डे और 2 एसी चलन डे। यहाँ पे आके पैसे पे करें, आपने 1/3 पे किया है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ आके पैसे दें, फिर आपका मीटर लगेगा, वरना मीटर आगे आइए, किस चीज के पैसे मांगे जा रहे? ये कह रहे मीटर लगाने के ना हमें पैसे दें। हमने कहा आप मीटर के ना पैसे हमने पे कर दिए हैं। जज ने ना बाय रिटर्न लिख के दिया था कि इनका मीटर लगाएं। मैंने उसको जाके दिखाया कि बाय रिटर्न लिख के दे दिया उन्होंने, तो आप जो ना हमारा मीटर लगाए हैं। वो कहता है ऐसे मीटर नहीं लगेगा, जज को ना बातों को हम नहीं मानते। उसने जज के पेपर को देखा भी, उसने ऐसे टेबल पे पेपर फेंक दिए। उसने किसने फेंका टेबल पे? एक्सीएन साहब का नाम क्या है? वो खोखर हैं, कोई नाम नहीं उनका मुझे पता है। अब उनके ऑफिस में भी नहीं जाने देते, जाएं तो वो पता है कहेंगे कि यहाँ पे सर नहीं है, मीटिंग में गए हैं, वो नहीं आ रहा, आप जाओ यहाँ से, शाम को आना, सुबह आना, ऐसे कह के ना टाली जाते हैं। और पैसे दो तो कहेंगे आप जाके मिल लो, मिल के भी कोई फायदा नहीं, पैसे दे के भी जब काम में नहीं होना तो पैसे किस चीज के दें हम? नहीं, पैसे देने बनते ही नहीं है, आपने तो बिल अदा करना है ना। जब बिल ना वो तो मांगते हैं, उसके बगैर वो चलते भी नहीं है। आपसे भी पैसे मांगे? जी मांगे हैं। किसने मांगे? मांगा, एसडीओ ने मांगा हमसे, क्या 1000 रुपया दें, आपका बिल सही कर देते हैं। ये हम गरीब लोग ऐसे पैसे देते रहे। मैडम आदमी खड़ा बाहर किया हुआ है, इन सभी इन्होंने पैसे मांगे हैं। तो जब मैंने अंदर जाके एसडीओ को बात की है तो पीछे से आदमी जो है गायब हो गया है। पैसों का रेट करते हैं, बिल देख के पैसों का रेट करते हैं। जितना ज्यादा बिल होगा उतने ज्यादा पैसे लेंगे, जितना कम बिल है उस हिसाब से पैसे मांग रहे हैं अंदर। आप भी अंदर गई यहाँ पर? जी, किससे मिले जाके? वो अंदर जाने नहीं देते, वो कहते जी बब्बी भी बाहर जाओ, वो येगा नहीं, आया नहीं है, ये आएगा तो फिर गल करना। वो बिल देखेगा, दिखाएं, अच्छा आपका काम हो जाएगा, 500 दे दें, 1000 दे दें, 2000 दे दें, कहाँ से दें हम लोग? बताएं, आप बता दें। आपका क्या मसला आपा? ये देखिए, हमें बिल तो डाला है इन्होंने, 200 कहते हैं ये यूनिट चले हैं, लेकिन हमारे पास बिल के ऊपर की रीडिंग ही नहीं आ रही। रीडिंग तो वाकई नजर नहीं आ रही। रीडिंग नजर आएगी तो हम मानेंगे ना कि हमारा इतना बिल चल चुका है। फिर हम 9,500 साल की बिल जमा करवाएंगे, कैसे करवाएं हम लोग? पिछली दफा मैंने 7,500 बिल जमा करवाया है। मेरा मियाँ मजदूर बनता है, दिहाड़ी का रिक्शा चलाते हैं, हम बिल जमा करवाएं या खाएं? आज मेरे पास 500 रुपये थे, ये देखें, ये मेरे पास पैसे आए, मैं खाना बनाऊंगी, किराया लगा के आऊंगी कि खाना बनाऊंगी घर में बच्चों के लिए? क्या करें हम लोग? ये तो अवाम के जायज मुतालिबात है। अगर किसी के बिल पे रीडिंग नहीं है तो ये ठीक करवाना है, ये सारे मामला तो गया ही कोई नहीं, मीटर साढ़े पूरी गली से बिल देने को नहीं गया। मुश्किल बनाए या इनको पूरे करें इनका। हमारा महंगाई इतनी है, हमारा खाना नहीं पूरा आ रहा, बिल इतना कहाँ से जमा करवाएं? बच्चा मेरा 9 क्लास में पढ़ रहा है। हमारी तो समझ आती है, चलो हमारा 200 यूनिट चला, हमारी समझ आ रही है कि 200 यूनिट चले हैं, कोई 850 बिल डाल दी। ये बेचारी के 52 यूनिट चले हैं, 7,500 रुपये बिल डाला। अभी वो बेचारी मरे नहीं तो क्या करें?
और अंदर से बिल्कुल भी बात ही नहीं सुन रहे। नहीं निकालना ये ठीक है, ये ऐसे ही है, बस जो आ रहे पीछे से। आप घी नहीं महंगा ले रहे हो, आप बिल भी उतारो। ये जी एसडीओ साहब कहीं जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं अगर हमसे बात कर ले, क्योंकि ये सब लोग जमा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप एसडीओ साहब हैं? एसडीओ साहब अंदर बैठे हैं। एसडीओ साहब अंदर बैठे हैं जी। अभी लेस्को के मुलाजिम? मैं लेस्को का मुलाजिम हूँ, लेकिन मेरी अभी अपॉइंटमेंट नहीं कही हुई। मैं तो मिलने आया था इनसे। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। अब ये एसडीओ साहब नहीं है, लोगों ने इन्हीं की गाड़ी रोक ली है कि शायद ये एसडीओ साहब है। ਸਾਹਮਣੇ ਉਧਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। मैंने ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। सब गल गलत नहीं करते। आपने कहा आपके बंदे पैसे लेते हैं, उन्होंने नहीं कहा। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟੀ कर रहा हूँ जो कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਬਗਰ ਬਾਪਦਾਦ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲ ਸਹੀ ਕਰੋ? ਹੈ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ बिल ठीक करने ਤੁਸੀਂ पैसे ला रहे हैं, अमला बाहर खड़ा रहे हैं। अच्छा, हम अंदर भी चलते हैं और जो कोई भी जो सब डिवीजन के यहाँ पर मुलाजिम है, अफसरान है, उनसे भी हमने ज़रूर बात करनी है कि इतने सारे लोग बाहर जमा है और ये सब के सब लोग गुस्सा कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि इनके बिल ठीक नहीं किए जा रहे, और तमाम लोगों का मामला एक ही है कि इन्होंने अपने बिल ठीक करवाने हैं। इन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया है कि बिल कम होने हैं, उसी की वजह से तमाम के तमाम लोग इस ऑफिस में मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं। इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या मामला है, आ जाइए देखते हैं। बिल नहीं सही कीता, नहीं कीता, बिल नहीं सही कीता उन्होंने मेरा। अंदर अफसर बैठा कहता नहीं होना। बिल क्यों ठीक नहीं किया? वो कहता भी कंप्यूटर चो कढ़ा जाके उतो सही होएगा, इत्थे नहीं सही होना बिल। वो कहता कंप्यूटर चो कढ़ा, नहीं गलत बयान नहीं कर। कहाँ से कंप्यूटर से कहाँ से निकलेगा बताया? जिथों मर्जी कढ़वा लो, जिथों मर्जी आना कंप्यूटर चो कढ़ा लो, इत्थे नहीं असीं सही करना। ठीक है, तीन आ जाइए जी। सारा दफ्तर खाली हो गया, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। सारे उधर खत्म हो गए, ऐसा पूरा ला देता है। भाग गए बैठा सामने आके हो जाओ, पैसे मांग रहे देख सारी मांग लो, पैसे मांग रहे हैं। गर्मियों च सारा कुछ छड़ के आके इत्थे खलोती है, लोगों ने ज्यादती हो रही है। लोगों ने ये बीबी गलत बयानी कर रहे हैं, इन्हें के सबूत प्रोवाइड करें। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ। तू कल्ला सही है, मैंने क्या सबूत देने हैं? एक सबूत दे दे। एक मिनट, आपने वहाँ बंदे पकड़े ना, बागबानपुरा में बंदे पकड़े आपने? बंदे भज गए ने, पकड़े वहाँ पे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। एसडीओ अंदर बैठे हुए हैं जी। दरवाजा बंद कर देता ने, ਹੁਣ मैं खोले आके दरवाजा। नाज़रीन, अवामी राय आपने जान ली है और अवामी गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और मेरी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि मामला ठीक रहें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा किसी भी मसले का हल नहीं है। और लेस्को के जो अफसरान हैं, इनसे भी हमने बात करनी है। सर, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सब लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पहले तो अपना डेजिग्नेशन बता दीजिए कि क्या है आप यहाँ लेस्को के मुलाजिम है यहाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई पैसे नहीं मांग रहा, ये इतने सारे लोग फिर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? मेरी बात सुने, दफ्तर की हदूद के हम जिम्मेदार हैं। दफ्तर के बाहर अगर कोई बंदा खड़ा है, इनसे पैसे मांग रहे हैं, ये पकड़े, उसको पकड़ के हमारे पास लाएं, उसको जो मर्जी उसके साथ सलूक करें। अच्छा, ऑफिस के इधर बैठे थे मैडम बंदे, इधर यहाँ पे चेयर पे बैठा है और वो पैसे मांग रहा है। अब सब भाग गए हैं, जो पैसे मांग रहे थे वो भाई से भी जो बंदा यहाँ पे पैसे मांग रहा है, एक अफसर का काम है, एक एक्सीएम का काम है कि उसके अंडर, उसके एरिया में क्या हो रहा है। मैं एक अवाम हूँ, ठीक है, मैं कोई सीट पे नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऑफिस के बाहर अगर क्या हो रहा है, अगर वो मेरे इल्म में नहीं है तो मुझे सीट पे बैठने का कोई हक। कहाँ बैठा था बंदा? बाहर बैठा है, इधर, ये इधर बैठा हुआ था, ये चेयर पे बैठे थे। कैमरामैन भाई, बैठ के बंदा पैसे मांग रहा है और ऑफिसर अंदर आके बोल रहा है ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ,
किलो 20,000 रुपए लेगा, गरीब की क्या करा, मैं बेवा औरता किया। भाई साहब, जो बंदा पैसे मांग रहा था वो कहाँ पर था? जब मैंने अंदर जाके इसको एसडीओ को बताया कि तूने बाहर आदमी बिठाया है पैसों के लिए, बंदा कहाँ था जो पैसे मांग रहा था? ये दूसरी सीट पे बैठा, यहाँ पे बैठा हुआ था। तमाम लोग बता रहे हैं कि एसडीओ ऑफिस के 1000 रुपए मांगे। एक मिनट। तमाम लोग बता रहे हैं कि एसडीओ ऑफिस के बाहर बिल्कुल ये बेंच पड़ा है जहाँ पर इनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। भाई साहब, तस्वीरें लगी हैं सामने, इनसे पूछें इधर बंदे की निशानदही करें, हम अभी उसको इधर बुलवा लेते हैं। अच्छा, ये तो करवा लेते हैं, लेकिन ये सब लोग बता रहे हैं कि बंदे यहाँ बैठा हुआ है। जो कौन सा बंदा? ये कह रहे हैं दफ्तर का बंदा था। मैं कह रहा हूँ ये सारी तस्वीरें लगी हैं 1 to all पूरे स्टाफ की। बंदा निशानदही करें, अभी उसको बुला लेते हैं यहाँ पे। बताएं कौन सा बंदा था? ऑफिस में आके जो मर्जी बैठ जाए, जो मर्जी होता रहे, किसी किसी ये बात एसडीओ साहब को बताई है। आज अंदर आए, आए अंदर आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। जी एसडीओ साहब? एसडीओ आसिफ खान। आसिफ खान एसडीओ। आसिफ खान साहब, अच्छा कल ही आए हैं आप इधर? आया हूँ मैं। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। बहुत मुश्किल भी हुई है। ये मेरा असिस्टेंट है, इसके रिकॉर्ड चेक करें। जितने बंदे यहाँ पे आते हैं उनकी यहाँ पे एंट्री होती है, फिर उसको बिल बना के हम देते हैं। ये बंदा पहले आया, इसका बिल निकल ही नहीं सकता, यहाँ पे शोर डाल रहा है ना। मैं इसको जानता हूँ, इसका बिल निकल नहीं सकता। हुकूमत ने रिलीफ दिया है जिनके यूनिट 200 से कम है। इसके पिछले महीने 200 से ज़्यादा यूनिट है, इसको कहीं इसका बिल नहीं निकल सकता। फिर ये बाहर शोर शराबा कर रहे हैं, आपके सामने ही है जो आपने देखा है। तो अच्छा, बाहर कुछ खवातीन मिली हैं, उनके 53 यूनिट्स हैं, लेकिन वो भी ये है जिस बंदे के 6 महीनों में 200 यूनिट से कम हो। अगर एक बंदे की इस महीने 53 है, पिछले महीने 200 से ज़्यादा है, तो उसका बिल नहीं निकलता। अच्छा, ये भी पॉलिसी है? ये पॉलिसी आई है। 6 महीने लगातार 200 से कम यूनिट जिसने इस्तेमाल किए उसको रिलीफ मिलेगी। कंज्यूमर कहते हैं, प्रोटेक्टेड। गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्ट कर दिया कि उसको आइंदा टैक्स भी लग के नहीं आएगा। लेकिन जिसके 200 से ज़्यादा यूनिट है उसके लिए रिलीफ नहीं है। उसके लिए रिलीफ अगले बिल में होगा, जो अगस्त का बिल आएगा उसमें उसको टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा आसिफ साहब, बाहर ये सिर्फ एक वाहिद नहीं है शख्स, बाहर बहुत सारे लोग जमा हैं और सब लोग, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि या तो पैसे मांगे जा रहे हैं। ये मेरा रिकॉर्ड है जब से मैं आया हूँ, मैंने चार्ज लिया। ये मेरे ऑफिस में आज तक जब से मैंने 5 दिन का चार्ज लिया, तकरीबन 1400 बंदा है मेरे पास जिनकी बिल किस्त हो सकती मैंने कर दी। अब लेट सपोज किसी का बिल किस्त नहीं हो सकता, नहीं निकल सकता, मैं कहाँ से निकालूं? मेरे लिए अथॉरिटी है ही नहीं। तो ये सारे वही हैं। ये कुछ खवातीन आई, मैंने उनको समझाया कि आपका बिल नहीं निकल सकता, तो वो बजी दें कि आप निकाल दें। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ये भाई बजी, तो मैं इनको जानता तक नहीं। इतना ये बुरा बोल गए हैं। यहाँ दफ्तर में आके तरीका नहीं होता ऑफिस में कि आप इस तरह ऊंचा बोले और शोर शराबा करें। इनको मैं जानता तक नहीं हूँ। तो बाहर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बाहर कोई शख्स बैठा हुआ है जो टोटली बेसलेस। एक बंदा बैठ के कहे मैं, ये मेरे पास आए, मैं तो अभी चार्ज लिया है। कहते हैं, अब मैंने कहा यार किसी बंदे से आपसे कोई रिश्वत मांगी या पैसे लिए तो मुझे बता दें, मैं उसके खिलाफ एक्शन ले। मांगे पैसे तो बाहर बता रहे हैं ना आपको। एक मिनट सर, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। हम लोग फीमेल हैं, अगर हम लोग, मेरे से एजेड मेरी वालदा की एज की औरतें होंगी जो बाहर बेचारी हो रही हैं, चले हम लोग गलत कह सकते हैं, हमें गलती लग सकती है। आपके ऑफिस में हर आने वाला बंदा क्वालिफाइड नहीं है, उसको नहीं पता कि वापटा के अंदर किस बंदे को जाके मिलना है। ठीक है, उनको ये पता है कि वापटा के अंदर जो बंदे हैं वो सब एम्प्लॉयज़ हैं। ये आपकी अथॉरिटी है कि आपने अननोन बंदों को ये अथॉरिटी दी हुई है, आप उनको यहाँ पे बैठना भी अलाउ नहीं करें जो आपका नाम खराब कर रहे हैं। 5 दिन मुझे कोई अननोन नहीं, ये मेरा असिस्टेंट है। जो बंदा आता है उसकी एंट्री होती है। जो बंदा सबसे पैसे मांग रहा है, देखिए वो भी ही आप ही के ऑफिस में है। आप बीबियां खड़ी हैं जिनसे पैसे मांग रहे हैं, इधर बैठा हुआ है, ये भाई चेयरों पे बैठे हैं। सर हमारे एक मिनट मेरा बिल देखें, आप देखिए, ये माजी आपके सामने बैठी, इसके पीछे यूनिट देखें 466, 454, 487। अब इनका बिल नहीं निकलता, मैं कहाँ से निकालूं? अब यही 471 2 मिनट के लिए कहें
मुझे नहीं पता, देखिए मुझे अभी चार्ज मैंने लिया यहाँ 5 दिन मुझे हो गए, यही माँ जी बाहर जाके कहीं उन्होंने बिल नहीं निकाला, इसका हम कैसे निकालें बिल? नहीं, ये 471 यूनिट है आपा, ये तो यूनिट ही बहुत है, इसके तो उनके इख्तियार में नहीं है, कैसे वो कम करें? मेरी बहन नहीं कर सकते। आपके लिए किस कर सकता हूँ, वो भी आपकी गुजारिश के ऊपर, बाकी कुछ नहीं कर नहीं दे सकती। क्यों? क्या मैंने जोगी है नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने। आपा उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो क्या करें, वो नहीं कर सकते। आप बिलीव करेंगे 5 दिन हुए मैंने चार्ज लिया, मैं यहाँ सुबह 8 से 5 बजे तक बैठा हूँ कि कोई बंदा आके यहाँ से वापस न जाए, जिसका बिल ठीक हो सकता है उसको मैं ठीक कर। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कैमरास का कोई निज़ाम है, कोई मॉनिटरिंग होती है? प्राइवेट ऑफिस है, यहाँ कैमरे भी नहीं। इस ऑफिस का हाल आपने देखा होगा, बाहर कितना पानी खड़ा है। तो ये ऑफिस में मैं अभी शिफ्ट करवा रहा हूँ किसी मेन रोड के ऊपर, तो उसमें कैमरे भी हम लगवा देंगे। बाकी लेस्को के किसी सब डिवीजन में कैमरा वगैरह कोई मॉनिटरिंग कुछ? हेड ऑफिस हैं या जहाँ पे हमारे आला अफसर हैं वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ सिक्योरिटी के लिए भी होती है, और वहाँ पे फिर कोई इस तरह शोर भी नहीं करता। अगर आप यहाँ कैमरा हो तो आपको पता चल जाता है इस बंदे का बिहेवियर क्या था। मैं इसीलिए जानना चाह रही हूँ कि वो बहुत सारे लोग हैं जो यही शिकायत कर रहे हैं कि बाहर बंदा बैठा हुआ है, पैसे मांग रहा है, कोई कह रहा है 1000 मांग रहा है। ये स्टेटमेंट इसने बनाई हुई है, क्योंकि इसको मैंने कहा था आपका बिल नहीं निकालना, इस भाई ने स्टेटमेंट बनाई और ये बेसलेस है। अगर किसी एक इंडिविजुअल की कोई कंप्लेंट है, किसी बंदे ने ली है, तो एप्लीकेशन ले आए, हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर। तो ये है, इसमें बाकी बेसलेस है सारी। ठीक है जी, ऑफिसर तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे से एक वापटा के बंदे ने, यासिर और आतिफ हैं, ठीक है? यासिर और आतिफ हैं, कोई ज़रा पूछे इनसे। मैंने आपको बताया कि मैंने चार्ज ही अभी लिया 5 दिनों। मेरा मीटर उतार के खुद ही चेंज कर दिया, उसके बाद मीटर उतार भी लिया। मैंने जाके उन्हें बताया, एरिया में रहते थे, वो पिक है, ठीक है, मैं वो आपको निकाल के दिखा देती हूँ। दिखा दीजिए, पिक्चर दिखा दीजिए, पिक्चर दिखा। अच्छा, असिस्टेंट साहब थे सर, यहाँ पर कोई आतिफ और दूसरा नाम आपने क्या बताया? यासिर और आतिफ नाम के कोई लोग हैं, एम्प्लॉय हैं? हमारे दफ्तर में नहीं है, एक भी बंदा नहीं है। आतिफ मेरे ख्याल 2 बजे, आतिफ है 2 बजे। कभी मैंने 1/3 बिल पे करवाया, ठीक है, अदालत में। उसके बाद जज ने लिख के दिया कि इन्हें मीटर शो किया जाए, ठीक है। अब जब SDO के पास जाते हैं, वो कहते हैं मीटर नहीं है। एक्सीएन के पास आए हैं, उन्होंने भी कहा जी मीटर नहीं है। आप बीबी को लेके आए। ये कितनी देर हुई इस बात को? जो इस प्रोसीजर को चलते हुए 6 माह हो गए और मैं अदालतों में, थानों में पैसे भर भर के बैठा। मेरी बात सुने प्लीज, मेरी बात सुने। ये नए SDO साहब हैं, इनकी भी सुनो। और ये मेरी 6ठा ऑफिस है, मैं खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ सिर्फ फैसिलिटेशन के लिए बैठा हूँ। आपका जो भी केस है, मैं कभी नहीं चाहता आप कोर्ट में जाए। आप कोर्ट में भी पैसे देंगी, वापडा का बिल भी जमा कराएंगे। आप जब कोर्ट में जाती है ना, वापडा भी एक वकील करता है, वापडा भी उसको पैसे देता है। बजाय इसके आप अपना बिल ले आए। अगर आपका बिल निकलने वाला हो, मैं आपका बिल निकाल देता हूँ। अगर आपको गलत बिल पड़ा, आपका बिल निकल जाएगा, आप बेफिक्र रहें। सर वो आतिफ और मैं पता कर, मुझसे पैसे लिए मैं, उन्होंने ही मेन पे तार लगा के दी हुई है जी। मैंने SDO साहब को कहा है, सर मेरी भी तार क्या लगाई हुई है? मेन से ना तार लगाई, पैसे तार के ले गए ना, बिजली चोरी। हाँ, तो कहते हैं कि हमारे SDO साहब जो ना हमारे भाई हैं, हमने कह दिया है, आप बाजी टेंशन ना। सर आतिफ और यासिर साहब का पता होना चाहिए। आप 6 महीने पहले की बात कर रहे हैं। यासिर यहाँ पे अच्छा, ये तार जी, अच्छा उससे पूछ के उसके खिलाफ एक्शन लिया सर, वो गलत है। मुझे ये बताइए कि अभी आजकल बिजली कैसे चल रही है? मैंने अभी नीचे वाले घर से उनसे ली है। मैंने कहा आपकी मेहरबानी, क्योंकि मैं पर्चे संभाल के थक। अच्छा, तार कब लगी? तार वो खुद ही बंदा जब मीटर उतार के लेके गया ना, उतार के भी खुद ही लेके गया। कितनी देर हो गई? ना ही उसने वो मीटर ऑफिस में जमा करवाया। कितनी देर हो गई तार लगाए हुए आप? 6 माह हो गए। तार से बिजली चल रही है? जाहिर बात है, ऑफिशियली मुझ पे केस चल रहा है। पैसे किसको देती हैं वो तार लगाने? वो यासिर को। कितने पैसे? 14,000 उसने पहले लिया, 18,000 उससे पहले लिया। अच्छा। ठीक है, 2,000 रुपया उसने पहले लिया कि मैं आपको मीटर ला के भी लगवा देता हूँ। मैंने कहा चले ठीक है, अगर लग जाएगा, क्योंकि मीटर उन्होंने खुद ही किसी को लगा दिया हुआ है ऑफिस में मीटर। ये 6 महीने पहले की आपके साथ ये हुआ है, आप उस पे एक्शन में लो। ये इधर ही है, हम भी इधर ही हैं। उसके ऊपर पूरा एक्शन होगा, आपका मीटर भी लग जाएगा। आप आतिफ साहब और यासिर साहब को कॉल हो सकती है? अपने बिल की कॉपी लाए, अपने बिल की कॉपी ले आए। नहीं, उन्होंने नंबर बंद कर दिया है। अच्छा सर, आतिफ और यासिर है, क्योंकि मैंने कहा मुझे अभी यासिर आया है। सर इतना ही लोग हैं आपके पास, कॉल करवाएं, पता करवाएं कहाँ पर है, बुलाएं ऑफिस में। उनको बुला लेते हैं, वो रीडिंग करने गए हुए इस वक्त, वो रीडिंग करते हैं, ठीक है ना। उनके पास 500-600 बंदे एक मीटर की तस्वीरें लेके आते हैं, उनके पूरी इंक्वायरी करेंगे, इनकी आपकी बात भी पूरी सुनी जाएगी, इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरा एक्शन होगा। आप बेफिक्र रहेंगे, आप बेफिक्र रहें।
यहीं बैठे हुए हैं, आप यहीं पे आ सकते हैं। ये ऑफिस आपका है, आपकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। यहाँ पे जो भी आता है सबके लिए दरवाजे खुले हैं कि कोई बंदे को हम नहीं रोकते, जो भी आता है। आपकी ठीक है कि यहाँ पे हर आने वाले के लिए दरवाज़ा खुला है, लेकिन आपकी चौकीदारी पे जो बंदा बैठा है ना, वो आपकी सारी इमेज पे पानी फेर रहा है। आपको अगर आप हुक्मरान बनते हैं ना ऑफिस के, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपकी ज़ात पे फिंगर नहीं करना चाह रही, मैं सिर्फ ये आपको कहना चाह रही हूँ कि अगर आप अंदर बैठे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। आप 6 महीने पहले की बात कर रही है, मैं तो अभी आया। तो आज के है ना, अभी वो पैसे एक मिनट अभी वो पैसे मांग रहे हैं। आपने मुझे कहा कि घी किधर जा रहा है, इन्होंने कहा घी किधर जा रहा है, 600 ले ले रहे हो, 580 हो गया आपके बकौल। मैंने बात तो नहीं की आपसे, बदतमीजी तो नहीं। एक मिनट सर, एक मिनट। मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा नहीं मसला हल हो सकता, आपने कहा नहीं। 2 दिन पहले मसला सबका हल हुआ, इसका क्यों नहीं हो रहा? 2 दिन पहले हमारे हमसायों का 40,000 बिल है, 10,000 वो कटौती करवा के 30,000 उन्होंने बैंक पे आप जमा करवा दे, ठीक है। इन्होंने कहा इसका कुछ नहीं होता, अभी भी उठाओ और चले जाओ। मैं चली गई बाहर, 580 की खा सकते हो? ये मैंने दोबारा आपसे बदतमीजी की, कोई बात की? बाहर मेरे मियाँ को आदमी कह रहा 1000 दो, हम किधर से दे? बाहर इनका बंदा बैठा था, मैं सिक्योरिटी गार्ड, उसने मुझे कहा 2,000 रुपया दो, आपका 11,000 रुपया टैक्स है। चेयर पे बैठा था, अब वो बंदा आपके अफसर भी नजर नहीं आता आपके। फिर मैंने कहा किस्त हो सकती है, आदमी कहने लगा किस्त भी नहीं होगी। बाहर आदमी कह रहा मैं करवा देता हूँ, ये कह रहा किस्त भी नहीं हो सकता। सर आपने कह दिया किस्त भी नहीं होगी। मैंने इनको कहा आपकी किस्त होगी, बिल निकलना नहीं, क्योंकि 200 से ज़्यादा है। फिर इनको मैंने समझाया कि भाई ये बिजली महंगी क्यों है। मैंने इनको कहा कि हर चीज़ जिस तरह महंगी हो, ये पेट्रोल से बिजली बनती है। ना काम करें, किसी का भी ना काम करें। 2 दिन पहले आपने काम किया, कर रहे हैं कम किसी के नहीं कर रहे हैं, बस ठीक है। एक मिनट। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि आप बैठे, आप खुद भी यहाँ बैठे, जिसका एक मिनट अपनी बड़ी सीट पे बैठे हैं, आप ऐसी मसाले दे ही ना। हम गरीब लोग हैं, हम किधर जाएं? हम सिक्योरिटी गार्ड हूँ सर, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। 11,000 रुपया मुझे बिल डाला जा रहा है, 11,000 रुपया मुझे टैक्स डाला जा रहा है। मैं मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ, ये मुझे समझा रहे हैं। अच्छा एक मिनट जमा करवा। अच्छा सर खत्म करो। एक मिनट सर मुझे ये बताइए कि इनके बिलों की किस्तें हो सकती हैं या नहीं? देखिए इसकी पिछले 386 400 यूनिट है, 15,000 बिल है, ठीक है ना। इसकी कोई पैसे इसके नहीं निकले। टैक्स कितना लगा हुआ ये बताओ? टैक्स इसमें लगा हुआ है आपको 4700 रुपया। ये प्राइस टैक्स लगाना इनका काम नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट लगा रही है। किया ना इन्होंने काम किया, 2 दिन पहले सबका काम आंटी है, उनका 15,000 रुपया, उनका 10,000 रुपया हुआ कर दिया। वो अभी बाहर वो किस्त हुई है, किस्त हुई है। आपके 3 बिल है, 1 बिल की आपकी किस्त कर देते, आप बताएं। तीनों की नहीं हो सकती। इसका देखो ना, छोड़ दो। पहले नहीं कहा आपने सर, आपने पहले कोई बात, आपने बिल ऐसे पहले मैं इनके पास इन्होंने कहा ले जाओ, इसका कुछ भी नहीं। मैं कहा सर आपकी मेहरबानी, क्या मेहरबानी करे, कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे इन्होंने बात की है। आप ये कह रहे हैं कि जी आप ये बड़े प्यार से जाने का भी इसने का पैसों का इसको पता है कि ले रहा वो। सारी बातें मैंने आपके मुंह पे की, मैंने इसके साथ बदतमीजी कोई नहीं की, मैं चुप करके बाहर चलेगी। अच्छा सर एक साथ हो सकते हैं, थ्रेट करके गया। लोगों का गुस्सा है। मैं सर ना आप समझ का जो पैसे दे रहे हैं उनका काम हो रहा है मैडम, जो पैसे दे रहे हैं उनका काम हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा। ओपन सर इनके साथ मसला क्या है, क्यों नहीं ठीक हो सकता? इसके आप देखें ना, बिल इसकी प्राइस है, इसकी जितने यूनिट इन्होंने चलाए पीछे इनके देखे 543 है, 165 है, 219 है, तो कैसे बिल निकले? 52 यूनिट का बिल इतना आया हुआ है। ये पिछले आपके जो जून है ना, इसका टैक्स है, जून का लगा हुआ है, ये बिल निकलता है। सारे पिछले पे क्यों हुए? कैमरामैन भाई जरा फोकस कर दीजिए इस बिल को। और जो पिछले महीनों में इन्होंने बिजली इस्तेमाल की है, जिस पर इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्यों है, पिछले महीनों के बिल हमें इन महीनों में लग के क्यों आ रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है। और इसी वजह से लोग बहुत सारे मसाइल का शिकार हो रहे हैं। अभी 52 यूनिट हैं, लेकिन बिल तकरीबन कोई 7,331 रुपये आया है। और लोग परेशान हैं कि पहले अगर हमने 150 यूनिट इस्तेमाल किया है तो उसका बिल कम था, 52 यूनिट का बिल इतना क्यों हो गया? जो पिछले महीनों में बिजली इस्तेमाल हो चुकी है उसका जो एडजस्टमेंट थी, वो फ्यूल प्राइस था, वो टैक्सेस थे, जो भी मामला थे, वो सारे इस बिल में लग कर आ गए हैं।
और यही वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही वो सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी है जिसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर हो। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि ये रश पिछले 5-6 दिनों से ऑफिस में था। अब ये किया कि गवर्नमेंट की हिदायत के ऊपर हमारा जो कंप्यूटर सेंटर है, इसने जो रिवाइज्ड बिल है ये अपलोड कर दिया ताकि लोग घरों में बैठ के ही अपना अगर कंप्यूटर से बिल निकाले। तो कुछ लोगों के बिल निकल चुके हैं, या ऐसे लोग भी आए वेबसाइट के ऊपर बिल निकल गया। अगर वेबसाइट नहीं चल रही तो घंटे बाद चल जाएगी, क्योंकि ये रश ख़त्म करने के लिए भी इकदाम किया गया था। फिर भी लोग आए, अब आप खुद देख रही हैं, जिसका बिल नहीं निकलता वो भी जिद कर रहा है। तो जिस चीज़ का निकल सकता हम उसकी निकाल रहे हैं। हाँ, अगर कोई ज़्यादा मजबूर है तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी हम कर रहे हैं। हम एक्शन साहब के पास गए, उनको जाके आतिफ का भी नाम दिया, यासिर का भी दिया। जब उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको नहीं बुलवाया, तो ये कैसे बुलवा के उनको काम करवाएंगे, बताएं ज़रा। एक्शन साहब कौन? खोखर साहब हैं, वो जो सुकनैर पे बैठते हैं, ठीक है। उनके पास भी मैं गया, उनको मैंने जो है ना अपना अदालत के पेपर दिखाए कि ये देखें हमने 1/3 जज के कहने पे पे किया है। 1/3 12,000 बनता था, उन्होंने कहा 15,000 पे करवाओ, जज को छोड़ो। मैंने कहा ठीक है, मैं 15,000 रुपये पे करवा के उसी टाइम गया, उनके सामने मैंने बिल रखा। मैं कहा सर ये मैंने पे करवा दिया, हमारे मीटर का कुछ करें, जाओ बाकी पैसे जो जमा करवाओगे तो फिर होएगा। मैं कहा सर ये तो आपने मेरे से ज्यादती की है, अगर नहीं था करना मेरे से 15 भी ना लेते आप। नहीं ये एक्शन साहब खोखर साहब हैं कोई, ठीक है। उसके बाद उसने बंदे को बेल दे के बुलाया, उसने कहा जी बाहर भेज दें इस बच्चे को। बाहर गया, उसके बाद अंदर नहीं आने दिया। उसके तकरीबन 1.5 माह हो गया एक्शन जो हमें मिल नहीं रहा। जाते हैं वो, उन्होंने शक्ल देखी हुई है, ये बच्चा बिल ठीक करवाना है, वो पहले कह देंगे एक्शन साहब मीटिंग में है। ये जो यासिर और आतिफ हैं जिन्होंने आपसे पैसे लिए, मुझे ये बताइए कि आपके पास उनका कोई फ़ोन नंबर है? फ़ोन नंबर है उनके। आपके पास है? जी हैं। जरा कॉल में लाइए। बाहर है, मैं लेके आया, 1 मिनट लेके आइए। ये जी भाई साहब के पास नंबर है, और अभी फ़ोन करवा के ज़रा चेक कर लेते हैं कि किससे बात हो रही है और क्या मामला है। आप यहाँ पहले आई जी। क्या कहा? मैंने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता, किस्त करवाएं। रीडिंग चली है। अच्छा सर, क्या मसला आपका? बिल इतना ज्यादा, हमें 9,500 आया। पिछली दफा मैंने 7,500 बिल जमा करवाया। दिहाड़ी का रिक्शा चलाते हैं मेरे मियाँ, हम दिहाड़ी दें या खुद खाएं घर में, या इतना बिल जमा करवाएं, क्या करें? बच्चे मेरे 9 क्लास में पढ़ रहे हैं, 1 में पढ़ रहे हैं, नर्सरी में पढ़ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई देखें या बिल देखें हम लोग। अगर ये कह रहे हैं हमने इतने जलाए हैं तो हमें सबूत दें। रीडिंग नहीं है आपके बिल, नहीं आ रही बिल के ऊपर। ये खातून जी पहले हमें बाहर भी मिली है और इनके बिल पर रीडिंग शो नहीं हो रही, इसका क्या मामला है? आप पहले यहाँ आई? जी उन्होंने कहा जिसका कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ किस्त होगी। इन्हीं सर के पास आई? इन्हीं के पास में आई हूँ। आसिफ साहब, सर ये रीडिंग नहीं है, इसका क्या हो सकता है? इसकी है, इसकी साइट चेक होनी है, इसके साइट चेक करने के बाद होना है। मैंने इनको यही बताया कि आप वेट करें। सर जी हमें तो बताएं ना, रीडिंग कहाँ है? हमें तो नजर नहीं आ रही रीडिंग। आपका आदमी हमें बिल देने क्यों नहीं गया? अगर आपका आदमी वहाँ पे जाके रीडिंग लेके आता है तो उनका काम है हमें बिल घर पहुँचाएं। चेक होगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें सर, बताएं। इसके ऊपर नहीं है। आपको पहले उन्होंने बताया कि आज चले जाएं? दोबारा नहीं बताया। उन्होंने कहा जी ये किस्त जमा होगा, सिर्फ इसकी किस्त करवाएंगे। किस्त करवा के हम लोग कहाँ से जमा करवाएं? अगर हमारे सर आपने रीडिंग जमा करवाएंगे। आसिफ साहब, सर सर 1 मिनट। आसिफ साहब, मीटर चेक होगा, साइड चेक होगा ना, दोबारा इसको करना है जी। अच्छा सर, खातून बता रही है कि जी आपने कहा मेरा बिल माफ करें। मैंने कहा मैं माफ नहीं कर सकता, किस्तें कर सकता। वो कह रही है हमें रीडिंग दिखा दें बस। देखें ये बात ये होती है, रीडिंग अभी रीडिंग सारे मीटर रीडिंग कर रहे हैं, जब वो आते हैं हम उनको चेक करवाते हैं। बिल कैसे चला गया बगैर रीडिंग के? इसकी देखें, इस पे इसके यूनिट है 248। अगर इनका रीडिंग नजर नहीं आ रही, वो सिर्फ ये चाह रही है कि हमें रीडिंग नजर आनी चाहिए। ये जो ओरिजिनल बिल होगा ना, जो इसको ओरिजिनल बिल गया उस पर नजर आएगी रीडिंग। ओरिजिनल बिल नहीं है ये कॉपी करवा के लाए, ओरिजिनल के ऊपर रीडिंग होती है। एक और बिल इस पे भी नहीं है, ओरिजिनल बिल आ गया। यार ये तो अभी आप आए ना, आपकी चेक करवाते हैं, बैठे चेक हो जाएगा ये। चलें, रोजाना आए हम, काम छोड़ के आपके पास आए। आप पहले भी आए भाई। कौन खिलाएगा? आप खिलाएंगे? हमें बताए ना।
रीडिंग नहीं, 40,000 रुपया बिल आया है। रीडिंग नहीं है, 40,000 रुपया बिल आया हमारा। ये देखो 4 जी ऐसी घर पे हैं। भाई आप पहले भी आए? पहले भी चक्कर लगा लगा के थक गए, हम क्या करें। कितनी बार आए? 4 से 5 बार आ चुके हैं। किससे मिले आके? काम छोड़ कर आए, बाहर इनके आदमी बैठे होते हैं, अंदर नहीं आने देते? नहीं आने देते, बाहर से भगा देते। बिल ਅਸੀਂ ਤਾਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨ ਡਾਇਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ। क्या हमें बताएं, हमारे बच्चों को कौन खिलाएगा ऐसे, अगर हम रोज काम छोड़ कर आएंगे तो। पता बिल किस चीज ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 5,000 रुपया बिल आंदा है, दूसरे महीने ਦਾ ਸਾਡੀ रीडिंग नहीं है, ਸਾਨੂੰ 46,000 रुपया बिल आ रहा है। अच्छा सर, ये भी साहब कोई आने नहीं दे रहा, ये ऑफिस में हो क्या रहा है? ना काम कर रहे हैं ना आप तक आने। आपके पास एंट्री है, ये अगर आप कोई कहें आपने हमारा मौक़िफ़ सुनना नहीं होता। ये देखें, ये मेरे पास मुझे सिर्फ 4 दिन यहाँ हो गए और आप देखें डेली 1-2 हज़ार बंदा मैं डील कर रहा हूँ। ये आप फिगर देखें, यहाँ पे हर बंदा जिसकी किस्त होती है। हम बाहर से क्यों मना किया जाए? कोई मना नहीं, अगर इस तरह आएंगे आप कैसे डील करेंगे? आप खुद बताएं, एक दफ्तर में इस तरह आप कर सकते हैं, एक बंदे को हम बुलाते हैं, हम उसको कर लेते हैं। लेकिन ये भाई बता रहे हैं कि हमें कोई अंदर ही नहीं जाने देता, बाहर से मना कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बंदे आए आप फोन करें, इनसे पूछें। अब आप आई रीडिंग चेक कराने पहले? नहीं बेटा, मैंने तो साढ़े तो बिल ही नहीं पहुंचा। साढ़े तो बिल ही नहीं को आया वेखना, असं तो डेट वेखी है, डेट वेखी है तो मैं बाहर कंप्यूटर ते गई हाँ। साढ़े घर ना कोई कंप्यूटर ना कोई टीवी ना कुछ भी नहीं है। मैं बाहर गई हाँ तो बाहर वो कापियां किताबां वाले नूं कहा, मैं आपदा बिल लैके गई, उन्हें मैंने बिल कढ़ के देता। उन्हें बिल कढ़ के आंदा आपा जी थोड़ा 46,000 रुपया बिल आया। क्या क्या चला रही हैं घर में? बेटा एक पखा, एक वॉशर मशीन, बस और कुछ नहीं है। रीडिंग नहीं है बिलों पर, रीडिंग नहीं है बिलों पर। और आपकी भी नहीं है? कितने जे रीडिंग नजर ही नहीं आती। बिल 347 यूनिट पाते 14,934 रुपये, 15,000 रुपये बिल जी। पहले भी आए या आज ही आए? हाँ जी, बाहर भी खड़े थे अभी हम, वो कह रहे थे ये कितने सारे बिल हैं। अच्छा सर, अगर रीडिंग बिल पे नजर नहीं आ रही होती तो उसका तरीकाकार क्या होता है? उसका तरीकाकार ये है कि बंदा एप्लीकेशन सबमिट करता है ऑफिस में, इधर रीडिंग सेक्शन का एक इंचार्ज होता है, वो अपना बंदा भिजवा के रीडिंग वेरीफाई करा देता है। अच्छा, इन लोगों ने आपके पास आना होता है या कोई और सेक्शन है जहाँ ये जाएंगे? 1 विंडो सेक्शन है, वहाँ पे एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, फिर वो जाके सुपरवाइजर इसको साइट चेक कर लेता है, मीटर रीडर जाता है, तस्वीर लेता है, लोड चेक करके आ जाता है, जिसकी जो कंप्लेंट हो। सर वो कौन सा ऑफिस है मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ भी। साथ ही कमरा है वो। देखिए मेरी बात सुने, ये मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जो छोटे मुलाजिम हैं यहाँ पे कल भी लोग आए हैं, किसी को मार के गए, अभी भी एक बंदा शोर कर रहा था। वो बच्चे छोटे बंदे नहीं बैठते, मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि ये ऑफिस में मेरा है, यहाँ आपके लिए मैं बैठा हूँ। आप बिल्कुल बैठे हुए। मुझे बताएं, आपने ये देखा यहाँ, ये तो कुछ लोग पुरअमन भी है, यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते। एक सामने आपके वो सुबह से मुझे धमकियाँ दे के जा रहा था, वो जो बंदा था यहाँ जो लड़का। लेकिन सर जब मैं आई तो आपके ऑफिस में कोई बंदा नहीं था। आपके ऑफिस में कोई बंदा नहीं था, सबको बाहर से वापस भेजा जा रहा था। मेरी बात सुन, देखिए आप क्या करेंगे, इतने लोग बैठे हो, ये सारे डर के यहाँ से चले जाते हैं कि हमें कोई मार न दे। आपको पता है कोई चेकिंग पे जाता है उसको मारते हैं, चोरी करने वाले लोगों को मारते हैं। क्या करेंगे? को क्या है, जिसका हो सकता हम करने के लिए तैयार है। रीडिंग नजर आ रही है आपको? किस किस का बिल देखे, ये देखे हाथ में कितने हैं। आप लोगों का एक ही को। ये इतने सारे जो रीडिंग मिसिंग है, इसको क्या किया जाएगा? आपने कुछ करना है या फिर आपके लोग आएंगे तो कर? मेरा सुपरवाइजर इसको चेक करवाएगा। इस वक्त वो रीडिंग कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये कोई बैंक नहीं है। यहाँ पे डेली रीडिंगें करते हैं, डेली लोग बिजली चलाने जाते हैं, डेली लोग मीटर लगाते हैं। ये क्लरिकल ऑफिस तो है ही नहीं। वो बंदे जब आएंगे वो चेक करेंगे जाके इनकी जितनी एप्लीकेशनें आती हैं। कितने दिन लगेंगे इसमें? इस पे लग जाते 3-4 दिनों में हम कर देते हैं। 3-4 दिन तक अगर 3-4 दिन तक अगर बिजली का बिल जमा कराने की डेट निकल जाएगी, जुर्माना लगेगा। फिर डेट बढ़ा देते हैं, उसकी डेट हम बढ़ा देते हैं। मैंने सुबह से बढ़ाई है, जो लोग भी मजबूर आए, किसी को 31 तारीख करके हमने दे दिए। ये काफी सारे बिल हैं, लोगों ने कहा आपने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मुझे 4 दिन। सर ये लोग बाहर मुझे मिले और वापस अंदर आए हैं। बात सुने, जब बिजली महंगी होती है, ये प्रॉब्लम होती है, लोगों ने तो यही कहना है। कौन कहेगा कि यहाँ पे बंदे बैठ के बिल ठीक कर रहे हैं या अच्छे काम करके दे रहे हैं? किसका दिल चाहता है वो घर से निकल के ऑफिस तक आए और बिना काम करवाए खामखा ऐसे ही शोर मचाता चला जाए? देखिए एक तरीकाकार है, मैंने आपको बताया, यहाँ मैं बैठा हूँ ना, मेरी ड्यूटी होती है कि 2 बजे तक दफ्तर बैठो, उसके बाद बाहर जाके चेकिंग करनी होती है। क्लरिकल जॉब नहीं है टोटली। इसी तरह मीटर रीडर है, मीटर रीडर का काम दफ्तर बैठना नहीं है, उसने बाहर जाके मीटर चेक करने हैं, काम मीटर। ये
क्या करेंगे, इसका क्या हल? अभी तो ये आई है, आपको मैं बता रहा हूँ ये एप्लीकेशन सब यहाँ से होकर बाहर चले गए थे, ये वापस आए हैं। ये दिस इज टोटली बाहर से अंदर आए हमें 2 घंटे हो गए आए हुए। उन्हें बुलाएं, यहाँ पर उन्हें बुलाएं, ये दिखाएं जो रीडिंग करते हैं, उनको बुलाएं। वो अभी रीडिंग लोग 3-3 4-4 रीडिंग करते हैं, तस्वीर उतार के फिर नंबर कहाँ गए हैं। मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि परसों आए हैं, बिल सही करवा के गए हैं, लेकिन इन लोगों का क्यों नहीं हो रहा। ये परसों करवा के गया हूँ मैं, 7,500 का बिल, 2500 रुपए कटा उन्होंने। आपका ठीक हो गया? हाँ जी, हो गया था पहले। आपका ठीक हो गया? साथ वालों के हमसायों का बिल आ गया 20,000 रुपया, उनका बनता है 11,000 रुपया, अब 20,600 रुपया आ गया है। मेरे पास आया, भाई मुझको 10,000 रुपया धारा देना। मैं कहा यार धारा तो नहीं मैं दे सकता, बिल जाके चेक करवा देता हूँ मैं। जी अगर आपका काम हो जाता है तो दुआ करें। अब सिर्फ दुआ की जरूरत रह गई है और कोई काम नहीं रह गया। सिर्फ ये देखें ना कितने लोग परेशान हैं, सब दिहाड़ीदार लोग हैं, काम छोड़ के आए हुए हैं इसलिए कि चल यार हमारा बिल कम हो जाए। अच्छा 1 मिनट, अच्छा सर मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये सारे बिलों के जो शिकायत हैं इनको हल करने के लिए सिर्फ आप ही मौजूद हैं या किसी और ने भी ये जिम्मेदारी निभानी है? क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा है, एक बंदा तो ये कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बर्डन इसलिए ज़्यादा है। देखें अभी ये जो भाई आपको कह रहे हैं 20,000 बिल है, अब 20,000 बिल है, उसका निकलता ही नहीं है। अगर बंदा यहाँ बैठा रहेगा तो हम क्या करेंगे उसका? सर जो मैं सिर्फ अमला पूछ रही हूँ कि आपके पास कितने लोग हैं इस सारे मसाइल को हल करने के लिए? देखिए मेरे पास यहाँ पे 4 सुपरवाइज़र होते हैं, उन्होंने ये साइटें चेक करनी होती है, मीटर रीडिंग होती है, वो जाके एक एक मीटर को चेक करता है। अगर किसी की कंप्लेंट आती है कि मेरा बिल ज़्यादा आया है या मीटर ख़राब है तो वो जाके उसको चेक कर लेता है। चेक करने के बाद उसका मसला हल हो जाता है। वो तो चले गए फील्ड में, ऑफिस में सिर्फ आप ही मौजूद हैं? इस वक्त मैं ही मौजूद हूँ। प्रॉब्लम ये है आप अमले की बहुत कमी है यहाँ पर, ऑलरेडी शॉर्ट है। आप ओवरऑल देखें, ओवरऑल शॉर्टेज है। लोग आए हैं तो सब गायब हो गए हैं, सारे बाहर बैठे हुए थे, आपकी एंट्री हुई है सब गायब हो गए। अच्छा सर टाइमिंग्स होती है इनकी के टाइमिंग्स होती है कि मीटर रीडर ने इतने बजे जाना है और इतनी देर तक वापस आना है? बारिश जैसे हुई है सुबह, यहाँ पे आपने मेरे ऑफिस में देखा होगा, सुबह जैसे बारिश हुई है, अब नॉर्मली मीटर रीडर 8 बजे रीडिंग करने चला जाता है। आज सुबह से बारिश हुई है तो वो लेट गए हैं, अभी लेट 2-3 बजे तक बैच पढ़ के आ जाएंगे, रीडिंग है लेके नोट करके आते हैं वो। उसके बाद जिसका भी प्रॉब्लम होता है उसको हम चेक करवाते हैं, उसके बाद उसका मसला हल हो जाता है। अब ये जो कह रहे हैं कि इस पर रीडिंग नहीं आ रही, ये भी हो सकता है क्योंकि अक्सर बिजली जाती है, जब बंदा वहाँ जाता है तो उसके ऊपर रीडिंग नहीं आती होती है। अगर किसी की शिकायत तो वो ब्लैंक पिक्चर लेके आ जाता है, फिर तस्वीर लेते हैं। देखना आप तस्वीर तो मीटर की आ रही है, तस्वीर आ गई, उसका फायदा क्या है जिस पे रीडिंग नहीं है? देखिए इस पे भी रीडिंग ऐसा नहीं है, ये हो जाता है आप कर लेते। रीडिंग दिखाओ जरा, इसकी तस्वीर ली इन्होंने। रीडिंग हो तो पिक्चर का फायदा। 81 यूनिट है तस्वीर में और 550 यूनिट वो कर देते हैं, वो तो कर सकते हैं। कम तो भी जवाब हो गए। असि हूँ दसिए किधर जाइए, असि इधर जाइए कमा वेखिए, छोटे छोटे बच्चे किधर पालिए, सारा उनकी कसूर है। अही कमा नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुन ली है और मामलात आपने देख लिए हैं, मामलात आपने देख लिए हैं कि यहाँ पर किस तरह से चल रहे हैं। अरे ये भाई साहब आ गए हैं, आगे चलिए ज़रा, थोड़ा सा हम साइड पे होना चाहेंगे। ये भाई ऑफिस में भी बता रहे थे मुसलसल के इनके साथ जो है वो पैसों वाला मामला है, मीटर काट लिया, उतार लिया, तारें लग गई। ये आपा के बेटे हैं, इन दोनों माँ बेटा सुबह से इन्हीं चक्करों में है कि किसी तरह से मीटर लग जाए, लेकिन मीटर नहीं लग रहा। चोरी की बिजली इस्तेमाल हो रही है, लाइनमैन को मीटर रीडर को पैसे दिए जा रहे हैं जिनका मुसलसल ये बता रहे हैं। भाई साहब नंबर लेने गए थे, आप क्या बना? नंबर मैंने दिया आपके भाई को, वो दे दिया नंबर, बंद जा रहा है नंबर, आपने कॉल की? जा रहा है नंबर मुसलसल बंद जा रहा है उनका। मैंने भाई को कहा, उनकी ना हमारे से बात हुई थी, हमारे पास रिकॉर्डिंग होगी दूसरे मोबाइल में। आपने रिकॉर्डिंग की थी? की थी। मैंने कहा घर जाके देख के, तो भाई का मैंने नंबर ले लिया। मैंने कहा सर मैं आपको सेंड करता हूँ रिकॉर्डिंग, तो आप वो देखें कि ये वापडा के वही बंदे हैं जिन्होंने हमसे पैसे लेके ना तो इन्होंने ना मीटर लगाया, ऊपर से हमें पुलिस केस में फंसा दिया। हम पे मेरे वाले साहब पे जो है ना तकरीबन 3 पर्चे हो गए अभी तक वापडा की तरफ से, ठीक है। बिल पे करने 1/3 सब कुछ करने के बाद भी 3 पर्चे हो चुके हैं अभी तक वो तरीकों पे जा रहे हैं। क्या दफात लगाई है, क्यों पर्चे हुए आप पे? बिजली चोरी की, जबकि बिजली की तार भी लगा के जाने वाली यही है। खुद बिजली की तार लगाई इन्होंने? मीटर भी खुद ही काटा है और उन्होंने कहा मीटर जब तक आपका नहीं ना आता मैं आपको तार लगा के दे देता हूँ, आप तो बंदा जिसने पैसे लिए हैं उसने खुद ही अपने हाथों से तार लगाई है। हम इस बात पे हलफ लेने को तैयार है कि हम लोगों ने तारों में जरा भी रद्दोबदल नहीं किया, तार भी खुद ही लगाई है, मीटर भी खुद ही उतारा है, उतार के मीटर ऑफिस तक भी, पर्चा भी खुद ही दे दिया? जी। और क्या नाम है बंदे का? आतिफ। क्या नाम है? आतिफ।
वो आता है, वो आता है, तारें भी वही लगाता है, तारें वही, पैसे भी वही लेता है। मोहल्ले में और भी किसी के तार लगाए? उसके घर के बाहर चल जाए ना, उसके घर वाले हैं वो वकील भी हैं, उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने घर रोजाना कोई ना कोई आया होता है पैसे मांगने बापडा की तरफ से, क्योंकि हमारे से पैसे खा गया, हमारे से पैसे खा गया ये बंदा। रोज कोई ना कोई आता है, वो मिलता ही नहीं है किसी को। मैं अपने बिल लेके आया इधर। आप गए उनके घर? हम कितनी दफा गए हैं उनके घर। कहाँ पर है उन भाई का घर? वो भगवानपुरे के पास रहा है, बापटा की गली है, वहाँ उसके अंदर उसकी रिहाइश है। उसका बड़ा भाई जो है ना, छोटा भाई सॉरी, वो CIA में है। आगे से कोई बात करे तो वो उसकी धमकी लगाता है कि मेरा भाई पुलिस में है। तो अब हम बताएं हम क्या करें। नाज़रीन, रिकॉर्डिंग तो इन भाई से ले लेते हैं। ये बता रहे हैं कि इनके पास रिकॉर्डिंग है। अगर रिकॉर्डिंग ये हमें फराहम कर देते हैं तो वो भी हम चलाएंगे और SDO साहब को भी रिकॉर्डिंग भेजेंगे कि इस मामले को देखें। क्योंकि जब मैं इस ऑफिस में पहुंची हूं तो SDO साहब का कमरा बंद था। बाकी भाई थोड़ी जगह दे दीजिए, थोड़ी जगह दे दीजिए। ये सब डिवीजन है और सिर्फ SDO साहब बैठे हुए, एक उनका असिस्टेंट है और एक मुलाजिम और है। और जितने भी बाकी कमरे हैं वहाँ पर आप देखिए कि ताले लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, आगे भी ताले लगे हुए हैं, आगे भी ताले। SDO साहब के बाइट की इधर कुर्सी पे बंदा बैठा हुआ था, वो पैसे मांग रहा था। ये जो सब पैसे मांग रहे थे सब भाग गए हैं, किसी की कोई बात नहीं सुन रहे थे। ये मीडिया वाले आए, इनके साथ जो है आवाम सारी इकट्ठी हो के अंदर आई है, अदरवाइज सबसे बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ जी, 2000 रुपया दे दो, मैं आपका जो ना बिल कम करवा दूँ। ये जी लेस्को का सब डिवीजन है, लेस्को सब डिवीजन है। ये सब शहरी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब वो यहाँ पर आए थे कि तो ये ऑफिसेज भी खुले थे, लोग भी मौजूद थे और इनसे पैसों की डिमांड की जा रही थी कि अगर किसी ने अपना बिल ठीक कराना है, किस्तें करानी है, मसला हल कराना है, कोई मीटर का मसला है तो पैसे दें, उनका मसला हल हो जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचे, हम लोग आए, मीडिया की टीम आई चेक करने के लिए कि लोगों के बिलों के मसाइल, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो किस हद तक आवाम को सहूलत दे रही है। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक ये था, लेकिन यहाँ पर तो कहानियाँ नई से नई मिल रही हैं। सारे ऑफिसेज लॉक हो चुके हैं और इस सारी सूरत हाल में आवाम की कौन सुनेगा, क्योंकि सिर्फ एक SDO साहब मौजूद हैं जो लोगों के बिल देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई अमला मौजूद नहीं है लोगों की सहूलत के लिए, उनको सहूलत सर्विसेज देने के लिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने की।